एक स्टे एट होम मॉम का वीकडे कैसा होता है? ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है भाई। तो हमने की है वीकेंड पे ग्रॉसरी, और ग्रॉसरी कहा जाए तो हमने की है तकरीबन, ये चल रहा है जनवरी का तीसरा हफ़्ता, और क्योंकि पहले ही हफ़्ते में हम छुट्टियां गुजार के सर्दियों की गांव से वापस आए हैं, तो पिछली ग्रॉसरी काफ़ी चलती रही अब तक तो। और अब हमें ज़रूरत थी दोबारा से अपनी चीज़ों को रीस्टॉक करने की, तो जाके हम ख़रीद के लाए हैं वीकेंड पे कुछ चीज़ें। और जब कभी भी हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि ग्रॉसरी पिछली काफ़ी बची हुई है और इस दफ़ा कम ग्रॉसरी आएगी, तो उसी महीने का हमारा बिल पहले से कुछ ज़्यादा ही पहुंच जाता है। असल में होता ये है कि जब मुझे लगता है कि घर की ज़रूरत की चीज़ें थोड़ी कम आने वाली हैं, तो मैं ये करती हूँ कि आपकी आदत तो सेट हुई हुई होती है कि आपकी मंथली जो है बजट सेट होता है कि ग्रॉसरी इतने की आती है, बच्चों की फ़ीसों पे इतने पैसे खर्च होते हैं, घर के रेंट पे इतने लगते हैं, बाकी अखराजात इतने। आपने अपने माइंड में, मैंने अपने माइंड में कम से कम कुछ ना कुछ इस तरह का रखा। ऐसी चीज़ें आमतौर पे जिनको ख़रीदने से आपका जो बजट है वो आउट ऑफ रेंज हो जाता है, तो मैं उनको रहने देती हूँ और ऐसे महीने सेलेक्ट करती हूँ कि जिनमें हमारे अखराजात ग्रॉसरी के कम होते हैं। मैं उन्हीं महीनों में वो चीज़ें ख़रीद लेती हूँ, तो इस तरह से बैलेंस हमारा क्रिएटेड रहता है। तो इस महीने में मैंने ली हैं कुछ स्किन केयर की प्रोडक्ट्स, और स्किन केयर की प्रोडक्ट्स जो है वो अच्छे ब्रांड की हैं, इसलिए कुछ एक्सपेंसिव हैं। आपको पता है कि स्किन के मामले में कभी कोई चांस नहीं लिया जा सकता है, तो उनका भी रिव्यू मैं आपको दूँगी। मैं बल्कि ट्राई और टेस्ट करूँगी आपके सामने ही, और 2-3 दिनों के रिज़ल्ट से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कितनी अच्छी हैं, कितनी बुरी हैं। बहुत ही वायरल प्रोडक्ट्स हैं, आप मेरी अगली वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ ग्रॉसरी के जो हैं बैग्स वो खाली होते गए, और आहिस्ता-आहिस्ता जो चारपाई है वो खाली होती गई, क्योंकि इस चारपाई पे हमने वीकेंड पे ही ग्रॉसरी जब ला के रखी थी, ऊपर से ढक के रख दी थी ताकि ये छोटा बाबा राहिब साहब जो हैं, इनकी नज़र ना पड़े, वरना इस वक्त पूरे घर में हमें बहुत इमरजेंसी में वो चीज़ें समेटनी पड़ती है, अदरवाइज़ पूरे घर में वो बिखरी हुई रहती हैं हर जगह। तो देखते ही देखते बातों में मैंने जो है वो ग्रॉसरी को समेट लिया है। अब जो बैग्स खाली हुए हैं उनको मैं लपेट के नेक्स्ट वाले टर्न के लिए रख लूँगी, सेव अप कर लूँगी, ताकि हर दफ़ा हमें इतने बड़े बड़े बैग्स को ख़रीदना ना पड़े। कहते हैं कि घर के कचरे में और अनधुले बर्तनों में काफ़ी बरकत होती है। मैं कहूँगी कि अनधुले कपड़ों में भी बहुत बरकत होती है, और हम हैं क्योंकि फैमिली ऑफ 5, तो कपड़े बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, और ये तादाद बढ़ जाती है कुछ सर्दियों के मौसम में और भी ज़्यादा, क्योंकि एक वक्त में 3-3 4-4 कपड़े ऊपर नीचे बच्चों ने थर्मल्स वगैरह पहने होते हैं, तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इस बीच में क्योंकि बच्चे छोटे हैं, अगर किसी वजह से कुछ गिरा लिए अपने ऊपर, कपड़े गीले कर लिए हैं, कुछ कपड़े किसी वजह से गंदे कर लिए और चेंज करवाने पड़ गए हैं 2 से 3 दफ़ा, तो फिर ये तादाद बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। डेली मेरे घर में कपड़े धुलते हैं, और डेली ही बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। इस दफ़ा तो धूप बिल्कुल निकल ही नहीं रही थी, तो किया कुछ हमने इस तरह से है, मेरी बहन की ये टिप थी, बड़ी आज़मूदा रही है, क्योंकि मेरे पास जो है वो वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक, तो उसी को कहते हैं ना कि जिसमें से कपड़े खुश्क हुए हुए भी निकलते हैं, लेकिन इसमें से कपड़े स्पिन हुए हुए निकलते हैं। तो उसने मुझे ये टिप दी कि अगर हम इन्वर्टर एसी का हीटर ऑन करके और साथ ही फुल स्पीड में पंखा चला दें, तो इतने ज़्यादा क्वांटिटी में कपड़े एक साथ ही बहुत ज़्यादा ड्राई आउट होके हमें मिल जाते हैं। और मैंने उसी की टिप पे अमल किया, और एक वक्त में जितना भी ये लोड्स आप देख रहे हैं ना, ये एक वक्त में पूरे कमरे में फैला के, और तकरीबन 2 घंटे इन्वर्टर बीच में, ज़ाहिर है उसने सांस भी ली होगी ज़रूर, उसने खुश्क कर दिए ये वाले कपड़े। अलिफ म द अलिफ मद हम्म, मद फिर आखिर में फिर दाल, फुल स्टॉप। अगला जुमला सोचो क्या लिखना। She was an artist since बड़ों she की first held a pencil. रिस्पेक्ट करना। रिस्पेक्ट को उर्दू में क्या कहते हैं? अदब। बड़ों का अदब करना, लिखो बड़ों। और जी, होम इकोनॉमिक्स की किताब के सफ़ा नंबर 48 पे जो चैप्टर है ना, जिसमें लिखा है कि कपड़ों की धुलाई इस तरह से की जाए, आज उसको अमली जामा पहनाने की बारी है। तो जी, जो लड़कियां या लड़के हॉस्टल में रहते हैं वो ज़रा नेड़े नेड़े आ जाएं, और ख़वातीन को तो तजर्बा ऑलरेडी होगा, और मर्द हजरात जिनकी शादी को तकरीबन 10 से 12 साल हो गए हैं, उनका तो खैर तजर्बा मेरे से भी कई गुना ज़्यादा है। तो करना कुछ ये है कि आपने, जिस तरह उसकी इंस्ट्रक्शंस में है ना, कि आपने हल्के रंग के कपड़ों को अलहदा धोना है, गहरे रंग के कपड़ों को अलहदा धोना है, गर्मियों में
कपड़ों को छाँव में सुखाएँ, सर्दियों में उनको धूप ज़रूर लगवाएँ। और हर बार जब आपने नए कपड़ा धोना है तो उसको अलहदा से धोएँ ताकि उसका रंग किसी दूसरे कपड़े पे बिल्कुल ना आए। आपने अगर जर्सियों को धोना है तो जर्सियों को धो के सुखाने के बाद एक अखबार बिछा के उसके ऊपर शेप में रखें ताकि वो डी शेप ना हो, उसकी शेप ख़राब ना हो। तो ये सारी बातें मैं आपके सामने उसी तरह से बिल्कुल तजुर्बा कर रही हूँ जिस तरह से उस किताब में मैंने पढ़ा था। तब पढ़ के तो समझ में नहीं आया था, लेकिन आज जो है जब हम किताबों की ज़िंदगी से निकल के असली ज़िंदगी में आते हैं तो हम उसको सही से इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके बाद कुछ बारी आती है ज़ाती टैलेंट की भी। वो जिस तरह से उस्ताद ने कॉम्प्लीमेंट में लिखा होता है ना कि बच्चे की ज़ाती काविश, तो वो ज़ाती काविश मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं करती कुछ इस तरह से हूँ कि लिक्विड जो डिटर्जेंट है वो बहुत गहरे और काले रंग के कपड़ों के लिए मैं यूज़ करती हूँ। अगर आप सर्फ़ इस्तेमाल करते हैं जो दानेदार होता है काले रंग के कपड़ों के लिए, हैंड वॉश करें चाहे उसको मशीन वॉश करें तो उसके ऊपर वाइट धब्बे रह जाते हैं। उसकी एक वजह तो ये भी होती है कि आपने अगर उसको सही से खंगाला नहीं है। दूसरी वजह उसकी ये हो सकती है कि अगर मोटा दानेदार सर्फ़ था तो उस सर्फ़ की जो झाग है वो कपड़ों में कहीं न कहीं लगा रह जाता है। तो मैं इस तरह से करती हूँ कि काले और गहरे रंग के जो कपड़े हैं उनको मैं लिक्विड डिटर्जेंट डाल के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, उनमें ही मैं कपड़ों को धो के और फिर उसके बाद उनको मैं पानी से अच्छी तरह से निथार लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं उनको उनको स्पिन करने के बाद। तो ये मैंने लिक्विड डिटर्जेंट लिया है तकरीबन आधा एक ढक्कन मैंने लिया है। इसको मैं अच्छी तरह से पानी में ही धो लूँगी ढक्कन को ताकि मेरा कोई भी लिक्विड डिटर्जेंट उस डब्बे के ढक्कन के अंदर लगा हुआ ना रह जाए। और अच्छी तरह से इसका झाग बनाने के बाद मैं अपने काले और गहरे रंग के जो कपड़े हैं उनको मैं इसके अंदर सोक करूँगी 2 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इनको अच्छी तरह से धो लूँगी। ये मेरे बिल्कुल ही नए कपड़े थे, एक दफ़ा भी वॉश नहीं हुए हुए थे, तो मैं इस तरह चाह रही थी कि एक दफ़ा ये मेरे हाथ से निकल जाएँ और मैं इनको मशीन में वॉश ना करूँ। एक तो कपड़े का जो कलर और ग्रेस है वो भी ख़राब होने का ख़तरा होता है। दूसरा ये कि इस तरह अंदाज़ा भी हो जाता है कि किस कपड़े का रंग निकलता है और किसका नहीं। ऑल्दो ये ब्रांडेड कपड़े हैं जिनमें से चांस होता ही नहीं है कि रंग निकले, फिर भी कुछ एक कलर शेड्स ऐसे होते हैं कि जिनका निकलता ही निकलता है। जैसे इससे पहले का जो मैंने आपको जिंक कलर का सूट धो के दिखाया है उसका कलर हल्का सा निकला था। और हर दफ़ा मैंने कपड़ों के लिए पानी जो है सर्फ़ वाला वो तब्दील किया है ताकि एक का कलर दूसरे कपड़े पे बिल्कुल भी ना आए।